नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं झारखंड से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। हेमंत सोरेन का पहला मास्टर स्ट्रोक मैया सम्मान योजना की राशि जो है वो बढ़ाई गई है और झारखंड वासियों के लिए जो है उन्होंने बड़ा तोहफा दिया। और तोहफा दे भी क्यों ना, झारखंड वासियों ने जिस तरह से हेमंत सोरेन का सम्मान रखते हुए उनकी पार्टी को इतना बड़ा जो है वो देखा जाए तो जनता का वर्डिक्ट मिला है, तो इन सारी चीजों से हेमंत सोरेन का भी फर्ज है कि वो जनता के लिए सोचे और उसके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी बेहतरी के लिए जो है वो जो भी वादे किए हैं उन सारी चीजों को जो है अब वो पूरा करें। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और इसके बाद उन्होंने अपनी सरकार के लिए कुछ बड़े जो है वो फैसले किए और इन फैसलों में सबसे अहम था मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि में जो है वो बढ़ोतरी करना। और इसका जो है उन्होंने ऐलान किया और ये निर्णय झारखंड वासियों के लिए खास है क्योंकि राज्य सरकार के इस फैसले का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। और आइए जानते हैं इस फैसले के बारे में और हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण करने के बाद में और क्या बड़े कदम जो है उठाए हैं। तो मैया सम्मान योजना को लेकर जो है उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। तो हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाने का जो है वो ऐलान किया है और इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने जो है वो 2500 रुपए जो है मिलेंगे, जबकि पहले ये धनराशि केवल 1000 रुपए थी। ये बदलाव राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है और सभी को याद है कि चुनाव के दौरान इस योजना का काफी प्रचार प्रसार जो है वो हुआ था और इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएम के लिए एक अहम चुनावी हथियार जो है माना जा रहा था। और चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा किया गया था कि अगर जेएम सत्ता में आई तो ये योजना की जो राशि है उसको बढ़ाया जाएगा। और शपथ ग्रहण के बाद में हेमंत सोरेन ने इस वादे को जो है पूरा करके अपना जो फर्ज निभाया और जनता को इस चीज का एहसास दिलाया कि वो जनता के लिए सोचते हैं और जनता के हित के लिए जी ही वो निर्णय लेंगे। और इस तरह से हेमंत सोरेन ने अपना वादा पूरा कर दिया और राज्य के सबसे बड़े जन कल्याण कार्यक्रमों में से जो है एक मैया सम्मान योजना है जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। और इन सारी चीजों ने जो है लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अहम भूमिका निभाई थी और ये योजना सीधे तौर पर महिलाओं को फायदा पहुंचाती है और इसकी राशि बढ़ाने से उनके जीवन स्तर में जो है सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। और 1 जनवरी 2025 तक परीक्षा कैलेंडर जो है वो जारी करने की भी घोषणा जो है वो की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक और अहम फैसला जो है वो लिया है और अहम कदम उठाया है। उन्होंने उन्होंने घोषणा की है कि सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी और अन्य प्राकृतिक संस्थानों द्वारा 1 जनवरी 2025 से पहले परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। और इससे ये साफ है कि राज्य सरकार ने रोजगार के मुद्दे को जो है गंभीरता से लिया है और राज्य में युवाओं के लिए जल्द से जल्द अवसर उपलब्ध कराने के लिए वो तत्पर है। और इसके अलावा सीएम ने पुलिस नियुक्तियों की प्रक्रिया की समीक्षा करने की बात भी की और राज्य में पुलिस बल की कमी के चलते राज्य सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए जल्द ही कार्रवाई करने की जो है योजना बना रही है और केंद्र सरकार पर बकाया राशि की वसूली का भी उन्होंने आदेश दिया। हेमंत सोरेन ने अपने पहले दिन राज्य की वित्तीय स्थितियों को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए और उन्होंने केंद्र सरकार पर झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाये की वसूली के लिए विधिक कार्रवाई शुरू करने का जो है वो आदेश दिया है। ये राशि झारखंड को विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से मिलनी थी लेकिन अब तक उसे नहीं दिया गया है और सोरेन ने सरकार से इस राशि को जल्द से जल्द वसूलने के लिए कानूनी रास्ता जो है अपनाने का फैसला किया है। और आदिवासी मूलवासी मुद्दा जो है और सरकार का रुख है इन सारी चीजों पर भी जो है अपना जो उनका उनका जो डिसीजन था उन सारी चीजों के बारे में भी उन्होंने अवगत कराया। हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि उनकी सरकार आदिवासियों और मूलवासियों के अधिकारों के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि असम में झारखंड के जो आदिवासी और मूलवासी वर्षों से रह रहे हैं उनकी स्थिति की जांच के लिए एक सर्वदलीय जो है वो टीम बनाई जाएगी जो इस मुद्दे पर सटीक जानकारी जुटाएगी और उसके आधार पर उचित कदम जो है वो उठाएगी। और शपथ ग्रहण समारोह में राजनीतिक हस्तियों ने जो है
वो भाग लिया था और जो हस्तियाँ वहाँ पर उपस्थित रही वो इस प्रकार थी। हेमंत सोरेन झारखंड में 14वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो शपथ ग्रहण की और इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रमुख थे। इन नेताओं की मौजूदगी में समारोह को और महत्वपूर्ण जो है वो बना दिया और मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन का जो दृष्टिकोण है वो काफी स्पष्ट नजर आया और जिसका परिचय उन्होंने अपने फैसलों में भी दिया। हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण के बाद प्रोजेक्ट भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की और कई अहम दिशा निर्देश जो है वो दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए उनकी सरकार नए स्रोतों पर जो है वो काम करेगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार कई योजनाएं जो है वो शुरुआत उनकी करने जा रही है और इसके साथ ही सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियां जो है वो निभानी होगी। इस सारी चीजों का उन्होंने खास तौर पर जो है वो जिक्र किया। एक तरह से कहा जाए कि अधिकारियों को आगाह किया कि वो अपनी जिम्मेदारियां जो है वो सही से निभाएं और जो हेमंत सोरेन ने उनका कहना था कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि हमारी सरकार ने जनहित के लिए कई बड़े फैसले किए हैं और ये सरकार गरीब, आदिवासी और महिलाओं के हित में जो है वो काम करेगी और उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम में वो तत्पर रहेंगे और मुख्य कार्य उनका यही है कि आदिवासियों और जो मूलवासी हैं उनको किसी भी तरह की जो है असुविधा ना हो और उनके अधिकारों की रक्षा हो और उनके लिए जो है वो अच्छी से अच्छी जो है वो योजनाएं लेके आए जिससे कि उनका फायदा हो रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए और आदिवासियों के लिए, बाकी सारे लोगों के लिए जो है उनका यही जो है वो संदेश था कि सरकार का जो मेन उद्देश्य है वो गरीब, आदिवासी और महिलाओं के हित में जो है काम करना है और उसके लिए जो है वो पूरी निष्ठा के साथ जो है काम करेंगे। इन सारी चीज़ों को आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन ने जिस तरह के फैसले लिए हैं वो उनके एक मजबूत सरकार का जो है वो परिचय देती है और वो इस तरह से जो है अपना कार्यकाल जो है वो पूरा करेंगे और पूरी निष्ठा के साथ में जो है जनता के साथ में जो है न्याय करने का जो है वो प्रयास करेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन सारी चीज़ों के लेके आपका क्या मत है, आपका जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।